नमस्कार। ट्रैवल को कैफे कैफे सेशन है, लाइव सेशन है, जहाँ पे बहुत सारे फील्ड के लोग आते हैं और ट्रैवलिंग रिलेटेड बातें करते हैं, इनके ट्रैवलिंग पैशन के बारे में बोलते हैं। जैसे कि हमारे साथ अक्षता है और वो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताने वाला है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो बहुत जगह पे घूमा है, हिमाचल में तो बहुत बहुत बार घूमा है। कसोल में शायद से मैंने बहुत सारे आपके पोस्ट देखे, वहाँ पे कसोल में आप बहुत बहुत टाइम गए हुए हैं। वैभव ने मुझे बहुत बताया था। had covered Triund track and some track in Baijnath, Kheer Ganga. So I'll do solo traveling. तो आपका वो बेसिकली कसोल का एक्सपीरियंस कैसा था, और आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, मतलब ऐसे अकेले घूमने में, या आदत हो गई है, क्या है? इनफैक्ट मजा बहुत आता है सोलो ट्रैवलिंग में। ग्रुप ट्रैवलिंग में ये होता है कि अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो उसके भी आपको झंझट झेलना है, ये सब। अगर एक बीमार पड़ गया तो बाकी की टीम भी। सो मैं सोलो ट्रैवलिंग ही करता हूँ बेसिकली। और आप कब से सोलो ट्रैवलिंग या ट्रैवलिंग चालू किया आपने? फॉर अबाउट लास्ट ईयर। मैंने लास्ट ईयर से ही स्टार्ट करा था और मैंने अप्रॉक्स 5-6 स्पॉट कवर कर दिए होंगे डोमेस्टिक ट्रैवल। मतलब हाँ, अरे एक साल में आप बहुत सारे जगह पे लो आपको यार इतना। और आप ट्रैवलिंग पैशन के लिए घूमना चालू किया, या आप आर्टिस्ट हो इसके लिए बहुत सारे जगह पे आपको जाना पड़ता था, इसके लिए आपको ट्रैवलिंग की आदत हुई? ट्रैवल की आदत मुझे पिछले साल से ही लगी। एक्चुअली मैं कुछ डिस्कवर करना चाहता था, तो नई नई जगह देखना, नए नए लोगों से मिलना, नई चीजें सीखना। तो उनका कुछ तो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना, जो वैभव आपके बारे में बहुत बता रहा था कि यार बहुत बहुत मजे किए, बहुत मजे आए। कसौल का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। इट वाज अ ट्रिप ऑफ अबाउट 1 वीक। हमने ट्रैकिंग करी, नए नए दोस्त बनाए, एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम। वो मेरा पहली बार था जब मैंने कभी ट्रैवलिंग करी। कसौल मेरा पहला स्पॉट था। ओके, और कसोल के बाद आपने क्या क्या किया? उसके बाद मैंने तोश की ट्रैकिंग कर ली, खीर गंगा की ट्रैकिंग करी। मैंने बीर में आई गेस सबसे बढ़िया मोमेंट मेरी लाइफ का था जब मैंने बीर में पैराग्लाइडिंग करी थी। ओह, आपने पैराग्लाइडिंग भी की है वहीं पे? आई जम्प्ड ऑफ फ्रॉम अबाउट 11,000 फीट। 11,000 फीट से। तो आपको हाइट का फोबिया नहीं है मतलब? नहीं नहीं, ऐसा हाइट का फोबिया नहीं है मुझे, बट मेरा एक वो था कि मेरे को एक अचीवमेंट करनी थी, एक माइलस्टोन लेना था। ओके, तो पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब वो मोमेंट पे आपको डर नहीं लगा कि भाई यार इतना ऊंचाई से जाना है, नीचे कूदना है? मोमेंट में मैं एक्चुअली बहुत डर गया था। मैं जब नीचे देख रहा था तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कितना छोटा दिखाई दे रहा है। ऊपर से जब जो पीछे पायलट बैठता है उसने जैसे ही 360 घुमाया तब तो पूरा चक्कर ही आ गया था। फिर भी यार कर तो लिया, डर के आगे जीते वाली चीज हो गई। तो ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तेरे को करनी है ट्रैवलिंग रिलेटेड, कि ये नई चीज है, ये मुझे करनी है, जैसे पैराग्लाइडिंग की वजह से? अब मुझे एक बाइक राइड पे जाना है। मैंने 2 स्पॉट कवर कर रखे हैं, स्पीति या लेक। आई विल सजेस्ट स्पीति मैन, क्योंकि मेरे आज तक जितने गेस्ट आए हैं ना, सब लोगों ने स्पीति के बारे में इतना कुछ कहा है ना कि भाई स्पीति मत मिस कर, कुछ भी कर, स्पीति में जाने का ही है, ऐसे वाला है। स्पेशली काजा में। काजा आएगा स्पीति की कैपिटल है। तो वो तो तू बाइक से कर रहा है, मतलब तेरे को बाइक और साइकिलिंग का भी बहुत शौक है ऐसे मैंने सुना। मतलब साइकिलिंग का तो मुझे पता है, आपके ऊपर जो आर्टिकल है उसमें साइकिलिंग का भी जिक्र है। तो साइकिलिंग का एक्सपीरियंस कैसा? आप साइकिलिंग में बहुत सारे जगह पे घूमते हो, या घूमने का प्लान है, या क्या है? साइकिलिंग का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेकार रहा। आई हिट माई सेल्फ। इनफैक्ट मेरे फोरहेड में यहाँ पे लग गई थी एक्चुअली। तो मैं साइकिलिंग जब कर रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। एक्चुअली मैंने ब्रेक मारे बट ब्रेक लगा नहीं, तो मैं आई जस्ट फॉल डाउन फ्रॉम माई साइकिल। मेरे यहाँ पे एक स्टिचेस लग गए थे। साइकिलिंग का एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा रहा नहीं। तो बाइक राइडिंग अब या सोलो ट्रैवलिंग? सोलो ट्रैवलिंग करते हो तो आप ट्राई करते रहोगे कि लोकल ट्रांसपोर्ट से जाए, या फ्लाइट, या जैसे कि कार से, या और कुछ?
मेन तो लोकल ट्रांसपोर्ट से ही रहता है। ऐसा कोई तूने बकेट लिस्ट बनाया पिछले साल से? जैसे पिछले साल तू 5-6 जगह पे घूमा, 4-5 जगह पे घूमा, तो इस साल ऐसा कोई प्लान था कि हाँ इस साल मुझे ये डेस्टिनेशन कवर करने हैं या ये सिटीज कवर करने हैं? हाँ बहुत प्लान थे ऐसे मेरे, स्पीति, गोवा, ले, और मेरा था ये बैजनाथ तो मैंने कवर कर दिया था, और थोड़े फ्लावर्स ऑफ ग्रीन्स और बहुत सारी ऐसी जगह थी उत्तराखंड में भी जो मुझे कवर करनी थी। तो लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा इमीडिएट, अगर आज लॉकडाउन खत्म हो गया तो कल तू किधर जाना पसंद करेगा? गोवा। मतलब तब सिटी नहीं है, तब गोवा है। हाँ, एक दोस्त ने पूछा, हैव यू हैड ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस इन हिमालय? हाँ बहुत बार। मेरा ब्रेथ टेकिंग मोमेंट वही था जब मैंने पैराग्लाइडिंग करी थी, जब नीचे से पैराग्लाइडिंग के अलावा ट्रैकिंग में जब मैं एकदम हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच गया था एक माउंटेन की, जब मैंने त्रिउंकी करी थी तो मैं उसके हाईएस्ट लेवल पे था, तो मैं नीचे से देख रहा था तो सब छोटा दिखाई दे रहा था तब। ऐसे बहुत कम लोग दिखाई पड़ते, या बहुत कम लोग होते हैं जो अपने खुद पे इतना भरोसा करके नए नए पैशन फॉलो करते हैं। एक्सीडेंट के बाद हाउ यू मैनेज टू डू सच ट्रेकिंग थिंग्स? वैभव जगताप। एक्सीडेंट के बाद हाँ, एक्चुअली ये बहुत एक्चुअली मुझे वो एक्सीडेंट के बारे में भी थोड़ा सा पूछना था कि वो क्या हो गया था और उसके बाद तेरे को आर्ट थेरेपी ने कैसे हेल्प की टू रिकवर योरसेल्फ? तो जब मैं 11 साल का था तो मैं अपने एक फ्रेंड के घर जा रखा था एक्चुअली, तो उसके घर से एक हाई टेंशन की वायर क्रॉस हो रही थी 11,000 वोल्ट। तो तब मैं 6-7 साल का था, मुझे पता नहीं था इतना कि हाई टेंशन की वायर होती है ये सब, तो मैंने उसको टच कर लिया था। तो उसकी वजह से मेरे दोनों हाथ पूरे जल गए थे, दोनों अपर लिम्स थे जो पूरे डैमेज हो गए थे, एक तरीके से इनसेंसिटिव हो गए थे, मूवमेंट होना भी बंद हो गई थी पूरी तरीके से। तो फिर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ 2 साल के लिए, मैं कंप्लीटली हॉस्पिटलाइज्ड था, 2 साल तक हॉस्पिटल में ही था। फिर उसके बाद मेरी सर्जरी हुई, मल्टीपल सर्जरी हुई हाथ पे। फिर उसके एक डिजीज होती है गैंग्रीन, वो जलने की वजह से फैल जाती है, जहाँ जलता है ना तो वो उस स्पॉट में फैल जाती है। तो मेरे जिस पोर्शन में फैली थी उस पोर्शन में, हाथ के पोर्शन में फैल गई थी पूरी, और अगर मैं हाथ को नहीं वो एम्प्यूट करवाता तो वो पूरी बॉडी में फैल जाती। यस, गैंग्रीन बहुत बुरी चीज होती है। का जो गैंग्रीन के बाद आप बोल रहे थे कि आपने उसके बाद क्या क्या किया उसको मोटिवेट करने के लिए, और आर्ट थेरेपी का आपको कैसा यूज हुआ डेवलपमेंट के लिए? फिर मैं 2 साल तक तो हॉस्पिटल में था, कम्प्लीटली हॉस्पिटलाइज्ड। फिर गैंग्रीन की वजह से दोनों को हाथों को एम्प्यूट करवाना पड़ा मुझे, तो उसकी वजह से बहुत पेन हुआ। एक तरीके का सोशल स्टिग्मा आ गया था कि मैं बाहर सोशलाइज नहीं कर पा रहा था, लोगों से मिल नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों से मिलना स्टार्ट करा, फिर बाहर जाने की कोशिश करी, और अब तो ऐसी हालत हो गई है कि कहीं भी चले जाओ अकेले। अभी घर पे नहीं रुकते, बाहर ही रुक गए? अब घर पे नहीं रुकते बिल्कुल भी, अब अकेले ही कहीं पे भी निकल जाओ। पहले ऐसा रहता था कि लोग क्या देख के बोलेंगे मेरे को, लोग मुझे देख के कैसे। आर्ट थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फॉर मी एक्चुअली। मुझे बचपन से ही आर्ट करना बहुत पसंद था, तो मुझे पता नहीं था कि प्रोफेशनली भी लेके जा सकते हैं, तो धीरे धीरे करके मैं इसको प्रोफेशनली लेके गया। अब मैं एग्जीबिशन कर लेता हूँ अपनी पेंटिंग्स के, शोज कर लेता हूँ। तो इंडिया का तो आपने बता दिया कि आपको इंडिया का बकेट लिस्ट क्या है या कहाँ कहाँ घूमना है। इंडिया के बाहर का आपका प्लान क्या है? मतलब इंडिया के बाहर आपको जाना पसंद है, नहीं जाना पसंद है, कहाँ जाना है? इंटरनेशनल तो मैंने बकेट लिस्ट बनाई थी एक्चुअली, फिलीपींस था, और आपका मैं थाईलैंड भी नहीं गया अभी तक। थाईलैंड नहीं गए? बाली मैंने सुना है बहुत खूबसूरत है। अरे बहुत बढ़िया बाली। आप मतलब YouTube से देखने से अच्छा है आप जाके आओ, वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। और अक्षत, इंडिया का हो गया, आउट ऑफ इंडिया हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया।
ऐसी कोई एडवेंचरस चीजें जो आपको अभी करनी है, जैसे स्कूबा डाइविंग रहेगी या स्काई डाइविंग रहेगी या ऐसा कुछ, या हर एक करनी है? स्कूबा डाइविंग मेरी बकेट लिस्ट में है, स्कूबा डाइविंग और स्काई डाइविंग। एक्चुअली स्काई डाइविंग फ्रॉम 25,000 फीट मुझे एक और माइलस्टोन करना है। अगर मैं देखता हूँ कि मैंने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, जैसे आई हैव जंप फ्रॉम 11,000 फीट, तो मुझे उससे ऊपर में जंप करना है, मुझे उससे भी ऊपर कोई माइलस्टोन अचीव करना है। बहुत बढ़िया। मेरा तो प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा हाइट का फोबिया है, तो मैं ये सिर्फ ड्रीम्स में देखता हूँ तभी घबरा जाता हूँ। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि अरे जंप कर दूं 11,000 फीट से या 25,000 फीट से। तो तेरे लिए ट्रैवलिंग क्या है? मेरे लिए ट्रैवलिंग क्या है? ट्रैवलिंग मेरे लिए नोइंग, मतलब खुद को पहचानना और अपनी कैपेबिलिटीज देखना, अपने थ्रेशोल्ड देखना, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैं क्या कुछ अचीव कर सकता हूँ लाइफ में। और जहाँ जहाँ तो अभी तक घूमा है वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस, तेरे साथ बर्ताव करने का और फूड एक्सपीरियंस कैसा था? थोड़े थोड़े बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, थोड़े बहुत बुरे एक्सपीरियंस है। मतलब जब भी मैं मोस्टली अगर किसी हिली एरिया में जा रहा हूँ तो वहाँ के लोकल लोग, जैसे मैंने जो 31st नाइट थी, तो मैंने 31st नाइट में एक कैंपिंग करी थी, तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर था वो बहुत ही अच्छा था, वो वहाँ का लोकल बंदा था, तो वो उसका नेचर बहुत अच्छा था। मतलब वो एक तरीके से मेरे से कनेक्ट हो गया था पूरी तरीके से। उसे मैंने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया, उसे बातें शेयर करी, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बढ़िया था। लास्ट के 2 सवाल। एक तो ट्रैवलिंग को ऐसा कोई आइडल है तेरा कि हाँ, जैसे लोगों का सैम कोल्डर रहता है या बेयर ग्रिल रहता है, या मराठी में भी बहुत सारे जैसे मिलिंद गुणा जी है, जीवन कदम है, वैसा कोई ट्रैवलिंग आइडल या ऐसा कोई है? एक्चुअली मेरे को ट्रैवलिंग आइडल ऐसे तो है नहीं कोई, बट मैंने बहुत सारी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे देख रखी है, तो हाँ उनसे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि कौन सी ट्रैवलिंग वेब सीरीज तेरे को पसंद है, सबसे फेवरेट ट्रैवलिंग सीरीज या ट्रैवलिंग और डॉक्यूमेंट्री कोई भी? मैं नेचर के बारे में देख रहा था, एक आर प्लेनेट नाम से नेटफ्लिक्स में सीरीज है, वेब सीरीज नेचर के बारे में है वो एक्चुअली। तो उसमें नेचर के बारे में जानना, अलग अलग चीजों के बारे में जानना, उनमें बहुत सीखने के लिए मिलता है आता है में। तो मैं मोस्टली नेटफ्लिक्स में वही सीरीज देखता हूँ जो ट्रैवलिंग होती है। तो लाइव सेशन तो आज का हम यहाँ यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन यार थैंक यू वेरी मच। वैभव को थैंक्स, तेरे को थैंक्स, क्योंकि तूने इतना समय निकाल के हमारे साथ बात की, और यार यू आर ट्रू इंस्पिरेशन फॉर एनी ट्रैवलर। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल।